चीज़ बता दूं कि जब तक कि आप ये नहीं समझेंगे कि जो कंपनी आज के या फ्यूचर के लिए वर्क कर रही है, तब तक के आपका इन्वेस्टमेंट जो है जीरो है मेरे हिसाब से। क्यों सवाल है ये कब होगा? न्यूज़ तो ये आ रही है कि भैया फरवरी में डी मर्जर इसका हो जाएगा, पर क्या इस न्यूज़ के अंदर आपने कुछ देखा? अंदर वो ये चीज़ें हिस्सेदारी रखेगा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? यहाँ से आपको SJVN दिखा है जो जल विद्युत में भी वर्क करता है, पवन में भी वर्क करता है, पर मकसद ये तरीके से BCG के अंदर लोग अनुमान जो लगा रहे हैं 30 पे होगा, 50 पे होगा, 40 पे होगा, 5 पे होगा, 10 पे होगा, 20। तो भैया पहले लिस्ट तो होने दो उसको। पहला काम तो उसका लिस्ट का है। अगर वो मेटल में वर्क है, ऑयल एंड गैस में वर्क है, पावर में वर्क है, अन्य कोई भी वर्क है, तो वो अलग अलग कंपनी स्थापित करने जा रहा है। उन्हें शेयर हैं, अच्छे वाले ही शेयर हैं, वो काफ़ी नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जिस प्राइस पे हमने ख़रीदा है ना, ये उस प्राइस पे अगर आ गए तो मैं नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे इरडा की, बात करेंगे वेदांता के डी मर्जर की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कल मैंने अडानी हिंडनबर्ग के ऊपर आपके लिए एक विशेष तौर पर एक एनालाइज की थी, एक अच्छी वीडियो बनाई थी, कृपया आप उसे भी देख लें। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब गिरावट के अंदर हमारे जो शेयर हैं, अच्छे वाले ही शेयर हैं, वो काफ़ी नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जिस प्राइस पे हमने ख़रीदा है ना, ये उस प्राइस पे अगर आ गए तो मैं एग्जिट कर लूँगा। आपने 6 महीने, 5 महीने, साल भर वेट करके अपने प्राइस तक उस शेयर को देख लिया जो आपके पास हैं और आप उससे एग्जिट कर रहे हैं, तो आपके 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, 3 साल जो आपने वेट किया और वो आपके प्राइस पर आ गए, आप वहाँ उसे निकालने की कोशिश करें और उस कंपनी का काम बहुत बेस्ट है, तो यानी कि आपने अपना पूरा वनवास जो है ना वो ख़राब कर दिया। क्योंकि हो सकता है कि वो शेयर वहीं से ऊपर जाने की स्थितियों के साथ आए। जब भी आप ऐसी अवधि में आए कि या तो मैं अपने शेयरों को बेचकर दूसरी तरफ कूद जाऊं, तो उधर भी वही हाल हो जाएगा। आपको अपने शेयर इसलिए बेकार लग रहे हैं क्योंकि वो नीचे हैं। दूसरी तरफ किसी और से अगर हम पूछते हैं, उसके शेयर भी नीचे हैं। तो अगर हम अपनी प्राइस तक आने का वेट कर रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। अगर हमें उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं तब कह रहा हूँ, बाजार के अंदर जब अपना पैसा लगता है और उसकी हमें ज़रूरत ना हो, वो आपको कमा कर देगा। पर जिसकी आपकी ज़रूरत है वो पैसा आपने लगा दिया, वो फंस जाएगा, आप उसे लॉस बुक करोगे। इसलिए अधिकतर लोग लॉस बुक करते हैं, क्योंकि वो कुछ पैसे को जो उनको 2 महीने बाद यूज होना है वो इसमें लगा देते हैं ताकि हमें कुछ अच्छा हो जाए। ऐसे कभी भी अच्छा नहीं होगा, ये बात समझकर मेरे आज चलना आप। तो जब हम अपने प्राइस का वेट कर रहे हैं और उस प्राइस तक आने के बाद हम एग्जिट कर रहे हैं, तो जब हमने जिस प्राइस पर ख़रीदा था वहाँ आपके दिमाग में क्या था कि ये इस प्राइस से ऊपर जाएगा। आपने इसलिए तो ख़रीदा ना कि कोई शेयर आपने 30 का ख़रीदा और वो 30 का ना रहकर 20 का आ गया, और अब आप सोच रहे हो यार दिन ख़राब हो गए, अब ये 30 पे आए, क्योंकि मैं लॉस तो बुक करता नहीं, अब ये 30 पे आएगा, मैं यहाँ निकाल लूँगा। पर जिस दिन हमने 30 पे उसे ख़रीदा था तो हमने उसे ऊपर ले जाने के लिए ख़रीदा था ना, तो वेट तो करना ही पड़ेगा भैया। वेट विजय केडिया साहब से, बड़े बड़े इन्वेस्टर से सीखे, वेट करने वाले व्यक्ति ही जीतेंगे। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं मैं तो उसी में निकल जाऊँगा। आज मैं कहीं गया था तो वो कह रहा मैं तो उसी में निकल जाऊँगा। तो ये भी स्थितियाँ, इसको भी आपको समझना है कि हमने जो वेट किया वो ख़राब हो जाएगा हमारा, अगर हम ऐसे करते हैं। तो हमेशा अच्छी नीयत के साथ बाजार के अंदर वर्क हमें करना पड़ेगा। तो वेदांता ने 2023 में हमें बताया था, वेदांत कंपनी का डी मर्जर करेगा, यानी कि जो उसका एल्युमिनियम में वर्क है, मेटल में वर्क है, ऑयल एंड गैस में वर्क है, पावर में वर्क है, अन्य कोई भी वर्क है, तो वो अलग अलग कंपनी स्थापित करने जा रहा है। उन्हें लिस्ट करने की स्थितियाँ उसने 2023 के करीब बताई थी, 2023-24 में बताया था उसने। उस वक्त उसने ये भी कह दिया था कि भैया इससे ना जो शेयर धारक हैं अलग अलग चीज़ों के साथ जब हम ये करेंगे तो उनको बेनिफिट हो, क्योंकि वो एक वेदांता के साथ उनको अलग अलग कंपनी के शेयर मिलेंगे। अब एक नई रणनीति चल रही है, वेदांता अपने कारोबार को डीमर्जर करने के लिए हर संभव प्रयास में वर्क कर रहा है। ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा।
अब एक वेदांता के शेयर जिसके पास होगा उसे अदर कंपनियों के जो ये लिस्ट करेंगे 5 कंपनी के शेयर मिलेंगे। तो यकीनन वेदांता जो एक कंपनी मजबूत है वो अपने को अलग अलग करे। देखो इससे पहले आपको देखने को मिला है कि अलग अलग डीमर्जर करने की विधि कई कंपनी कर चुकी है, जिसमें अडानी ग्रुप भी है। जो अडानी इंटरप्राइजेस था उसके अंदर से सारी कंपनियां निकली हैं इस तरीके से, और वेदांता भी ये करने जा रहा है। और वेदांता एक मजबूत कंपनी है जिस वजह से वो वर्क कर रही है, उसमें वो मजबूत है। एक खनन कंपनी है, बड़ी बेस्ट कंपनी है ये। और ये एक डीमर्जर का सवाल है, ये कब होगा। न्यूज़ तो ये आ रही है कि भैया फरवरी में डीमर्जर इसका हो जाएगा, पर क्या इस न्यूज़ के अंदर आपने कुछ देखा? वहाँ कहीं लिखा है कि हो ही जाएगा? हो सकता है। वहाँ क्या है, वहाँ हो सकता आ रहा है। जब भी हम कोई न्यूज़ को पढ़ते हैं तो हम पढ़ें पहले कि हो जाएगा में अलग फ़र्क है, हो सकता में कभी भी हो सकता है, होगा या नहीं होगा वो हो सकता में होता है। तो हमें न्यूज़ पढ़ना आना चाहिए। होगा क्या, इसके जो क्रेडिटर्स हैं ना उनसे ये एक मंजूरी लेगा पहले ये करने के लिए। उनकी मंजूरी लेने के बाद फिर शेयर धारकों की मंजूरी ली जाएगी। जो इसके ऋणदाता है जिससे इसने बड़े बड़े जो वो हैं जिसको पैसा ले रखा है, पहले उनसे ये सलाह मशवरा करेगा। और उसके लिए इसने एक डेट रखी है जो ऋणदाताओं के साथ ये बातचीत करेगा, वो है 18 फरवरी। तो इसलिए इस न्यूज को देखकर सब कह रहे हैं कि फरवरी में डीमर्जर हो जाएगा। फरवरी में डीमर्जर की स्थिति तब होगी, एक तो कोर्ट का आदेश मिलने की इनको मंजूरी मिलेगी इस करने के लिए, काम के लिए। दूसरा, ये अपने जो बड़े बड़े जो इनसे पैसा ले रखा है उनसे ये बातचीत करेगा। और तीसरा, उसके बाद शेयर धारकों की भी मंजूरी ली जाएगी। तो ये 18 फरवरी को ये चीज़ें होने वाली है। अगर हो गई तो कब डेट आएगी अलग होने की, वो तब डेट निकलेगी भैया, ये अभी डेट नहीं निकली है। तो कुछ चीज़ों को हमें समझ कर चलना पड़ता है। तो 18 फरवरी को इनकी हो रही है मीटिंग पे आपको ध्यान देना है, ना कि डीमर्जर। देखो डीमर्जर तो होगा 2 महीने में हो, फरवरी में हो, साल में हो, कभी भी हो, मकसद आपका होना चाहिए हाँ होगा तो मैं इसलिए अपने शेयरों को रख रहा हूँ। इसी तरीके से बीसीजी के अंदर लोग अनुमान जो लगा रहे हैं 30 पे होगा, 50 पे होगा, 40 पे होगा, 5 पे होगा, 10 पे होगा, 20, तो भैया पहले लिस्ट तो होने दो उसको। पहला काम तो उसका लिस्ट का है। अगर वो लिस्ट ही नहीं होगा तो ये सारी जो अफवाहें हैं हमारे लिए। तो जो चीज़ ज़मीनी तौर पर वर्क होती है ना उसको हमें पकड़ कर आगे बढ़ना है। और जब तक आप ज़मीनी तौर पर वर्क नहीं पकड़ोगे आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये जो फरवरी में चीज़ें होने वाली ये मीटिंग है, हो जाएगा तो उसके बाद जब मंजूरियां मिल जाएंगी तो इससे थोड़ा गुमराह होना आपको अलग रहना पड़ेगा। इरड़ा ने इतना अच्छा रिजल्ट दे दिया, बड़ा बेस्ट, प्रॉफिट बढ़ा दिया, सेल्स बढ़ा दी, और आने वाला ज़माना ग्रीन एनर्जी का ही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब तक कि आप ये नहीं समझेंगे कि जो कंपनी आज के या फ्यूचर के लिए वर्क कर रही है, तब तक के आपका इन्वेस्टमेंट जो है जीरो है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि एक घोड़ा बहुत अच्छा है और कुछ दिन वो बीमार है तो आप सोचते हो कि ये तो बीमारी से मर ही जाएगा, तो ये आपका एक गलत फहमी होगा। ये उसका इलाज होगा, वो सही होगा और वो आगे की तरफ भागेगा फिर। तो जब भी आप किसी के ऊपर बैट लगाते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं, तो उसकी खूबियाँ आपको पता रहनी चाहिए। मान लो आज कोई एक कंपनी है, उसके एमडी बीमार हो गए, अब वो जो दिशा निर्देश देते थे उसमें थोड़ी कमी आ गई, अब वो सही होके आएंगे तो क्या होगा, फुर्ती से काम करेंगे। तो वो स्थिति आपको मकसद समझना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। इन्वेस्टमेंट इस पे होता है, अभी के हिसाब से आगे आपको सोचना है। तो इरड़ा ग्रीन एनर्जी वाली फाइनेंस करने वाली कंपनी है और देश के साथ साथ विदेशों की तरफ भी अपने रुख करके बैठी है। नेपाल की एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना। उसके अंदर इरड़ा ने एक अंतिम रूप दिया है, और किसके साथ? SJVN के साथ। दूसरा आपको देखने को मिलेगा GMR एनर्जी के साथ, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा NEA के साथ। एक संयुक्त उद्यम को इसने अंतिम रूप दे दिया है। जो अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना नेपाल के अंदर हो रही है 900 मेगावाट की है। इसको अंतिम रूप मिल गया है, और डीपम की जो एक मंजूरी है वो भी इन चीज को मिल गई है। अब इसके अंदर 5% की इक्विटी जो है इरड़ा रखेगा, और उसके हिसाब से वो करीब 174 करोड़ 22 लाख रुपए इस तरीके से ये फाइनेंस करेगा, निवेश करेगा। वहां से ये 5% की इस जो भी एक वर्क होगा उसके अंदर वो ये चीज़ें हिस्सेदारी रखेगा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से आपको SJVN दिखा है,
जो जल विद्युत में भी वर्क करता है, पवन में भी वर्क करता है। पर मकसद ये है कि इरड़ा जो है बाहर भी फाइनेंस कर रहा है, तो हम किस हिसाब से इरड़ा को देख रहे हैं ये आप समझ कर चलना। अच्छा, तो इरड़ा देश के अंदर नहीं बल्कि नेपाल के अंदर भी 900 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना के लिए SJVN और अन्य कंपनियों के साथ एक संयुक्त उद्यम जो उन्होंने बनाया था उसका उसने अंतिम रूप दे दिया है। तो ये आपको समझना है। डीमर्जर की स्थितियां आपको 18 फरवरी को इसकी मीटिंग के साथ देखनी चाहिए, बल्कि ये नहीं कि ये फरवरी में हो ही जाएगा। तो वो स्थिति आपको समझकर चलनी चाहिए। जो भी वीडियो बनाई है न्यूज बेस बनाई है, समझाने के उद्देश्य से बनाई है। आपको कैसी लगी एक बार मुझे जरूर बताना। तो वीडियो देखिए ना, तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।